नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल चैतन्य चिंतन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विश्व की समाज व्यवस्था का अध्ययन करने वाले बड़े बड़े स्कॉलर्स ने, मनोवैज्ञानिकों ने, समाजशास्त्रियों ने, दर्शन शास्त्रियों ने, सब लोगों ने एक मत से स्वीकार किया है कि मनुष्य के विकास का रास्ता उसके परिवार से होकर के जाता है। विश्व की सामाजिक व्यवस्था ही मनुष्य के विकास का आधार है और विश्व की सामाजिक व्यवस्थाओं में अगर भारत की सामाजिक व्यवस्था के विषय में कुछ कहा जाए तो यूँ कहा जा सकता है कि विश्व की तमाम सामाजिक व्यवस्थाएं या विश्व के परिवार आपसी कौल या परस्पर उनके ऐसे नियमों के ऊपर आधारित हैं जो उनकी इच्छा से चल सकते हैं, उनकी इच्छा से टूट सकते हैं। लेकिन भारतीय परिवारों का आधार परस्पर प्रेम और त्याग है। इस प्रेम और त्याग ने भारतीय परिवारों को विश्व के अन्य समस्त परिवारों से बहुत आला दर्जा दे दिया है, बहुत ऊंचे का दर्जा दे दिया है। और भारतीय परिवार में नारी की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति, वो तो भारतीय पारिवारिक संरचना का आधार है, उसकी मूल है, उसकी मेरुरज्जु है। बिना भारतीय नारी के भारतीय परिवार की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए कहा गया है, गृहम ही गृहिणीहीनम अरण्य सदृशम मतम। घर वही है जिसमें सुंदर गृहिणी हो, और बिना गृहिणी के घर जो है वो अरण्य के समान, जंगल के समान होता है। भारतीय नारी इतना महत्वपूर्ण है कि मनुस्मृति में मनु जी महाराज ने 3 पीढ़ियों को भारतीय नारी के संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी। एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है कि जब बच्ची होती है, कोई बालिका छोटी होती है, तो उसकी रक्षा उसका पिता करता है, और जब बड़ी हो जाती है, विवाह हो जाता है, तो उसकी रक्षा उसका पति करता है, और जब वो वृद्धावस्था को प्राप्त होती है तो उसकी रक्षा पुत्र करता है। एक नारी रत्न की रक्षा करने के लिए मनु जी महाराज ने 3 पीढ़ियों को नियुक्त किया है। पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्र रक्षति वार्धक्ये। ऐसा कह करके भारतीय नारी के महत्व को बहुत कीमती कर दिया है, बड़ा अमूल्य बना दिया है। और भारतीय नारी ने भी इसके बदले में विभिन्न प्रकार के त्याग किए हैं, विभिन्न प्रकार की तपस्याएं की हैं, विभिन्न प्रकार के व्रत किए हैं, उपवास किए हैं। उन त्याग और तपस्याओं के द्वारा, उन व्रत और उपवास के द्वारा वो अपने पिता के लिए, अपने पति के लिए, अपने पुत्र के लिए मंगलदायी हुई है, मंगला हुई है। और उपवास और व्रत के इसी क्रम में भारतीय नारी ने करवा चौथ का व्रत किया है। करवा चौथ के व्रत का
पहले मैं पौराणिक महत्व, वैज्ञानिक महत्व आपको बताता हूं, फिर पौराणिक महत्व बताऊंगा। इसका वैज्ञानिक महत्व मैंने अपने एक अलग वीडियो में करवा चौथ का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व बताया है। इच्छुक जन कृपया उसमें से भी आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा छूते हुए निकलूंगा। ये जो समय चल रहा है कार्तिक महीने का समय ऋतु के संक्रमण काल में आता है, अर्थात जो वर्षा ऋतु है वो विगत हो रही है, विदा हो रही है, और शरद ऋतु, जाड़े की ऋतु आ रही है। तो एक विदा होती ऋतु और एक आती हुई ऋतु, दोनों का संक्रमण संधि काल ये है। और जब चाहे जिस चीज का भी संधि काल हो, वो मानव जीवन के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये जो संधि काल है वर्षा ऋतु के जाने का और शरद ऋतु के आगमन का, ये मानव जीवन के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अपना एक प्रभाव छोड़ता है। और इसी प्रभाव को दूर करने के लिए भारतीय ऋषियों ने, महर्षियों ने भारतीय नारी को करवा चौथ का व्रत करने के लिए आदेश दिया है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा मन का स्वामी है। और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सभी सुधी जन जानते हैं, चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, चक्षुः सूर्य हो जाता। तो व्यक्ति के मन के ऊपर प्रभाव डालता है। वामन पुराण के अंतर्गत देवी पार्वती ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया कि हे भगवान, कोई छोटा सा ऐसा उपाय बताओ जिससे व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। वहां पर भगवान शंकर ने कहा है, शृण देवी वरारोहे प्रवक्ष्यामि महेश्वरी सर्व विघ्न हरेत्याहुः करकाख्याम चतुर्थिकाम। भगवान शंकर ने कहा पार्वती से, शृण देवी वरारोहे, हे देवी पार्वती सुनो, मैं तुमको बताता हूं, सभी विघ्नों का हरण करने के लिए एक बड़ा सुंदर छोटा सा व्रत है जिसे करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। और विधि विधान बताते हैं जब, तो भगवान चंद्रमा के अर्घ का विधान कहते हैं। पहले तो गौरी ने संसार के कल्याण के लिए यह प्रश्न किया, तो गौरी की पूजा होती है। देखिए धर्म और विज्ञान कहां इंटर रिलेटेड हो रहा है। यहां गौरी ने प्रश्न किया था भगवान शंकर से कि संसार के व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई उपाय बताओ। तो इस तरह से इसका शोध करने वाला कौन हुआ? गौरी हुई, पार्वती हुई। तो इस दिन जो स्त्रियां पूजा करती हैं करवा चौथ में, वो किसकी करती हैं? गौरी की पूजा करती। और चूंकि चंद्रमा आज की तिथि का स्वामी है, चतुर्थी का स्वामी होता है चंद्रमा, और चंद्रमा की पूजा करनी होती है, तो और चंद्रमा के कारण ही व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य यहाँ ठीक होना है, क्योंकि चंद्रमा मन का भी स्वामी है और चंद्रमा वनस्पतियों का भी स्वामी है। तो इसलिए स्त्रियां देवी गौरी की और चंद्रमा की दोनों की पूजा करती हैं, चंद्रमा को अर्घ देती हैं। जब चंद्रमा निकलता है, उदयकालीन चंद्रमा को जो स्त्रियां हैं वो अर्घ देती। मैं यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं। वैसे तो ये करवा चौथ का व्रत सबके लिए लाभकारी है, लेकिन आज मैं यहां बताना चाहूंगा कि किन किन राशि वाली सौभाग्य कामनी स्त्रियों के लिए ज्यादा लाभप्रद है, किन किन के लिए मध्यम है, और किन किन को छोटा सा उपाय करके इसको अपने अनुकूल बनाना है। तो सबसे पहले हम आते हैं तुला राशि के ऊपर।
तुला राशि की स्त्रियों को करवा चौथ मध्यम लाभकारी है और इसको एक छोटे से उपाय के द्वारा विशेष बना लेना आपके ऊपर निर्भर करता है। उपाय क्या होगा कि जो आप कलश प्रयोग करेंगी वो करवा या कलश चांदी का हो, और अगर चांदी का नहीं है तो उसको आप सफ़ेद रंग से रंगवा लीजिएगा। और उसमें जब दूध आप डालते हैं, जनरली दूध पड़ता है कलश के अंदर, तो जो दूध डालते हैं तो उसमें आप मलयागिरी चंदन, जो सफ़ेद चंदन होता है हरसा पर घिसते हैं, जो मंदिरों में लगाया जाता है, तो वो चंदन थोड़ा सा डाल दीजिएगा। और फिर जो दान देंगे आप, उस सफ़ेद रंग की कोई मिठाई दान देंगे। इस प्रकार से तुला राशि वाली स्त्रियों के लिए ये विशेष कल्याणकारी हो जाएगा। दूसरा, धनु राशि वाली स्त्रियों के लिए भी करवा चौथ मध्यम कल्याणकारी है। तो इस मध्यम को उत्तम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो कलश है, करवा है, वो पीतल का लेना पड़ेगा, या पीतल का हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर पीतल का नहीं तो उसको पीले रंग से आप रंगवा लीजिएगा। और इसमें जो दूध पड़ेगा, उस दूध में थोड़ा सा, बहुत किंचित मात्रा में केसर डलवा दीजिएगा। और फिर जो आप मिठाई दान करेंगी वो पीले रंग की मिठाई होगी। तो ये मध्यम करवा चौथ आपके लिए विशेष हो जाएगी। और इसी प्रकार से मेष राशि वाली स्त्रियों के लिए भी ये मध्यम है। इस मध्यम को विशेष बनाने के लिए आपको तांबे का कलश लेना होगा। अगर तांबे का कलश नहीं है तो आप अपने जो करवा है उसको लाल रंग से रंगवाइएगा। और फिर जो दूध डालेंगे तो दूध में फिर आप गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ डाल देंगे, और जो मिठाई दान करेंगे वो लाल रंग की मिठाई होगी। तो इस प्रकार से तुला राशि वाली, धनु राशि वाली और मेष राशि वाली सौभाग्य की कामना करने वाली स्त्रियां अपने इस मध्यम करवा चौथ को विशेष करवा चौथ के रूप में परिवर्तित कर सकती। शेष मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इनके लिए यह करवा चौथ शुभ है। आपके परिवार में जिस प्रकार से करवा चौथ की पूजा होती है उसी प्रकार से आप करवा चौथ की पूजा कीजिए, और अपने से बड़े लोगों का, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, पूजा के बाद उनको प्रणाम कीजिएगा और उनको सत्कार कीजिएगा, सम्मान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त वृष और वृश्चिक राशि वाली सौभाग्य कामिनी स्त्रियों के लिए वर्ष 2025 का ये करवा चौथ बहुत ही लाभकारी है। आपके लिए बस इतना ही करना है कि जिस प्रकार से आप करवा चौथ की पूजा करती हैं उसी परंपरागत तरीके से करवा चौथ की पूजा करें, और अपने से बड़ों का मान सम्मान करें, उन्हें आदर करें, प्रणाम करें, और अपने करवा चौथ की पूजा को जैसे भी भगवान चंद्रमा को अर्घ देती हैं उसी प्रकार से चंद्रमा को अर्घ दे करके और फिर अपनी पूजा को विराम दे सकती हैं। आज के इस उद्बोधन में इतना ही। शेष मैं बहुत दिन से गीता के व्याख्यान माला की तरफ नहीं जा पाया हूँ, कुछ कारण थे, लेकिन अब जल्दी ही दूसरा अध्याय लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा, और विलंब के लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।